जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी इजी कोड। क्वाड एक मेजर डिप्लोमेटिक इवेंट जहां चार इंपॉर्टेंट इंडो पैसिफिक डेमोक्रेसीज इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एक साथ मिलते हैं और जो ग्लोबल एंड रीजनल इशूज हैं उसको डिस्कस करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे हिस्ट्री ऑफ द क्वाड और साथ ही साथ की आउटकम्स के बारे में जानेंगे। जो लेटेस्ट समिट जो कि हेल्ड हुआ यूएसए में उसको जानेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ए टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जो पीएम मोदी अटेंड्स सिक्स क्वाड समिट होस्टेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की टेक अवे। तो इसको हम देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। पहले हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट लीडर्स है इसमें। एंटनी एल्बनीज, ठीक है, ए हो गया जो बाइडेन हो गया, ए फुमियो किसीदा, फुमियो किसीदा, ए पीएम मोदी हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लीडर्स है। ये पहले हम क्वाड क्या है उसको देखते हैं, फिर जो मेजर आउटकम हुए हैं फिर उसको देखेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ये प्रपोज्ड हुआ था 2007 में बाय द पीएम शिंजो आबे। जो जापान के पीएम है शिंजो आबे, उनके द्वारा प्रपोज किया गया था। बट ये लगभग एक डेकेड तक 2007 से 2017 तक कहीं ना कहीं डोरमेंट स्टेज में था। मतलब कोई भी ऐसे स्टेप्स नहीं लिए गए मेजर जिससे एक ग्रो कर सके। ठीक है, तो 2017 में इस पे फिर से स्टेप लेना स्टार्ट हुआ, जो कि एशियन समिट जो था उसके साइडलाइन में हुआ था। ठीक है, क्वाड में देख लेते हैं कौन कौन से मेंबर है। इसमें बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 4 कंट्रीज, जो कि इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, यूएस हो गया। ठीक है, और जिसका एम है बेसिकली क्या कि ओपन, फ्री एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें उसको ओपन रखना, फ्री रखना, इंक्लूसिव, मतलब जो मैरीटाइम सिक्योरिटी वगैरह है, इस सारी चीज़ों को बात करता है। ठीक है, और अभी पीएम मोदी को इनवाइट किया गया क्वाड समिट जो दिलवारा में हुआ यूएस में। ठीक है, और इंडिया पार्टिसिपेशन इन क्वाड अलाइंग विथ इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जो इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी है कहीं ना कहीं उससे अलाइन होता है। और नेक्स्ट ईयर इंडिया विल ऑल्सो होस्ट क्वाड समिट। ठीक है, 2025 में जो होने वाला है, इंडिया विल होस्ट दैट समिट। इरा कंट्रीज इंडिया हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, अब इसके की आउटकम्स जो हैं, जो मेजर की आउटकम्स हैं क्वाड समिट 2024 के, उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वाड विलिंगटन डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन हुआ था सो दैट जो क्वाड का एजेंडा है उसको आगे बढ़ाया जा सके। जैसे रीजनल से क्वाड कैंसर मोनसोट इनिशिएटिव, ये बेसिकली क्या है, इसका एम है कि जो कैंसर का बर्डन है इंडो पैसिफिक रीजन में, हम उसको टैकल करना। इनिशियली फोकस करेगा सर्विकल कैंसर पे, जो कि हाईली प्रिवेलेंट है इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, और यह ऑल्सो लेवरेज करेगा इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपर्टीज फ्रॉम वेरियस सेक्टर, सो दैट जो ये प्रिवेंटेबल डिजीज है उसको प्रिवेंट किया जा सके और फ्यूचर में ऐसे केसेस ना मिले, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, इसका ये था M3 प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म है मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक रीजन। यह हेल्प करेगा रीजनल पार्टनर्स का, ताकि वो इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें जो टूल है फ्रॉम इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस से। ठीक है, और बेसिकली ये क्या है, एक कॉर्पोरेटिव इनिशिएटिव है जिसका एम है इम्प्रूव करना मैरीटाइम अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज इन इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, मतलब मैरीटाइम अवेयरनेस को स्प्रेड करना, साथ ही साथ जो रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज है उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, क्वाड विल आल्सो कंडक्ट द फर्स्ट एवर शिप ऑब्जर्वर मिशन इन 2025 में। फर्स्ट एवर शिप ऑब्जर्वर मिशन करे, इसमें इन्वॉल्व होंगे कोस्ट गार्ड ऑफ यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इसका मेन एम क्या होगा, टू इम्प्रूव मैरीटाइम सेफ्टी एंड कॉपरेशन। जैसे बहुत सारे ऐसे भी केसेस मिलते हैं जैसे सोमालिया वगैरह रीजन में, जहाँ पे पायरेट्स वगैरह होते हैं जो शिप को हाईजैक कर लेते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, इसका मिशन का एम है।
इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क, पायलट प्रोजेक्ट फॉर लॉजिस्टिक नेटवर्क। यहाँ पे आई थिंक आई हैव मिस्टेकन समथिंग, इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, यही इसका इनिशिएटिव लिया गया है जो वो है, ये क्या है, एक पायलट प्रोजेक्ट है लॉजिस्टिक नेटवर्क का, लॉन्च टू शिफ्ट एयरलिफ्ट कैपेबिलिटीज, एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी शिफ्ट अनेबल क्विकर रिस्पांस नेचुरल डिजास्टर इन इंडो पैसिफिक रीजन में। जो क्विकर रिस्पांस होते हैं उसको अनेबल करना, सो दैट जैसे कोई भी साइक्लोन वगैरह आता है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको क्विकली रिस्पॉन्ड किया जा सके, ठीक है। अब इसके बाद ये देख लेते हैं, क्वाड पोर्ट ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप इनिशिएटिव, क्वाड पोर्ट फॉर फ्यूचर पार्टनरशिप इनिशिएटिव एम टू डेवलप सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द इंडो पैसिफिक रीजन। मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में पोर्ट्स को डेवलप करना जो सस्टेनेबल हो, हाँ, और रिजिलियंट हो। फिर उसके बाद है न्यू एग्रीमेंट वाज एस्टैब्लिश टू स्ट्रेंथन द रेजिलियंस ऑफ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन अमंग द क्वाड नेशन। एक न्यू एग्रीमेंट मेड किया गया सो दैट जो सेमीकंडक्टर की सप्लाई है इंडो पैसिफिक रीजन में उसको बेटर वे में इंश्योर किया जाए और कोई सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ना हो उसमें, लाइक कोविड-19 के टाइम पे हुआ था, सो दैट काफ़ी व्हीकल्स वगैरह के जो प्राइस थे काफ़ी हाई हो गए थे, तो ये सारी चीज़ें ना हो जिसकी वजह से रेजिलियंस एक न्यू एग्रीमेंट किया गया, ठीक है। इंडिया विल एस्टैब्लिश द स्पेस बेस्ड वेब पोर्टल फॉर मॉरिशस टू मॉनिटर एक्सट्रीम वेदर इवेंट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, ठीक है। एक स्पेस बेस्ड पोर्टल, वेब पोर्टल डेवलप करेगा सो दैट जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में उसको मिटिगेट किया जा सके और एक प्रॉपर स्टेप लिया जा सके सो दैट जो फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन हो रही है आएंगी उसको टैकल किया जा सके, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।